इंदिरा नगर एरिया में, जहाँ पे माहौल बहुत गमगीन है। एक युवा का एक्सीडेंट होता है और 17 घंटे के बाद परिवार वालों को बताया जाता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है, वो आपके परिवार का है। वहीं इनका आरोप है, यदि समय से पुलिस द्वारा सूचना दी गई होती तो आज बच्चे की जान बच सकती थी। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस केवल टाल मटोल करती है, काम बिल्कुल नहीं करती है। जिस व्यक्ति का बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है उसका आधार कार्ड उसके पास था, उसका मोबाइल उसके पास था, यहाँ तक कि यदि पुलिस चाहती तो बाइक नंबर को ट्रेस करके घर का पता निकाल सकती थी। यदि पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सही होती तो आज बच्चे की जान बच गई होती। मैं पूरा प्रकरण बताता हूँ। कल रात ये मोहम्मद साजिद 23 वर्ष का नाम का लड़का नई बस्ती में मेरा कज़िन ब्रदर है। ये मारुति सुजुकी में काम करता है। तो अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद ये इवनिंग में आ रहा होगा, तो 7:30 से 8 बजे का जो पुलिस का बताया हुआ प्रकरण है उसमें इसका एक्सीडेंट हुआ है बाईपास रोड पे, बरेली रोड। और उस 500 मीटर की परिधि में 8 बजे जब इसको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो 1-1.5 घंटे के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। मतलब कैजुअल्टी जो सीएमओ सुशीला तिवारी के उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन करने के बाद 10 बजे पुलिस को डेड बॉडी उन्होंने सुपुर्द कर दी थी हॉस्पिटल प्रशासन ने। उसके बाद हम लोगों ने 15 से 16 घंटे तक परिजनों को पुलिस प्रशासन ने, उसकी आईडी भी उसके पास थी, उसका मोबाइल भी उसके पास था, कोई इन्फॉर्म नहीं करा, कुछ बताया नहीं। और इसमें 500 मीटर की परिधि में 2 चौकियाँ आती है, एक तो मेडिकल चौकी आती है, दूसरी आती है मंडी चौकी। दोनों चौकियों के बीच में ये घटना होती है और 17 घंटे तक परिजनों को कुछ पता नहीं चलता। और जब ये परिजन वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ के जो बिस्ट चौकी प्रभारी है, मेडिकल चौकी प्रभारी, वो पंचनामा भरते हैं लावारिस का। तो उसके बाद हमें पता लगता है तो 16 से 17 घंटे तक कोई पुलिस ने काम नहीं करा पता लगाने का कि ये कहाँ का ये लड़का है। उसको मोर्चरी में डाल दिया गया और 1:30 से 2 बजे के टाइम हमें सूचना मिली कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सपायर हो गया। तो आज फिर एसपीसीडी महोदय से हमने जो आए थे वहाँ पर, उनसे हमने यही बात रखी है कि या तो अस्पताल प्रशासन पे या फिर पुलिस प्रशासन, जिसकी पूरी निकम्मापन नाकामी रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल नहीं तो हम मिलेंगे पार्षदों का और इस पर हम कार्रवाई चाहते हैं परिजन, क्योंकि 17 घंटे तक हमारा, अगर मेरा कज़िन ब्रदर है, अगर वो कहीं पड़ा होता और वो एक्सपायर हो गया था, मोर्चरी में पड़ा रहता, लावारिस में उसके साथ कहीं भी कुछ हो सकता था, लावारिस में उसको डाला जा सकता था। तो मेरा यही कहना है बस कि इसके खिलाफ कार्रवाई। पुलिस की कार्यप्रणाली आपको संदिग्ध करती है? बिल्कुल संदिग्ध है। मौके पे आपको सूचना दे दीजिए। बिल्कुल संदिग्ध है, क्योंकि जो विश जी हैं वो अपने दौरे पे हैं। जब हम वहाँ 1 घंटे तक खड़े रहे पंचनामे के लिए, जब मैं पहुँचा वहाँ पर, तो ये स्थिति थी कि मेडिकल चौकी के अंदर 2 कांस्टेबल के अलावा कोई था ही नहीं वहाँ पर। तो उन्होंने बहुत फ्रीली इसको लिया और क्या कहते हैं, आज इसका घेराव भी किया। आगे हम एसएसपी से भी हम यही कहना चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना फिर मेरा नाम आमिर अली है, मैं इसका कज़िन ब्रदर हूँ, एक्सपायर हुआ है। ये एक ही भाई था, एक लौता, 3 बहनें हैं इसकी और घर का एक लौता वारिस था ये। तो बस मेरी यही मांग है कि ये जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एसपीसीडी महोदय से हमें यही आश्वासन मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आश्वासन के साथ इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बस।